नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं कलम बोलती है, जहां बात होती है राजनीति की, इतिहास की, समाज की, संस्कृति की, संविधान की और धर्म की भी। आज का मुद्दा विशुद्ध राजनीतिक है। चुनावी साल है। बिहार में कोरोना और बाढ़ महामारी के बावजूद अब चुनावी हलचल तेज है और अब चुनावी हलचल में पाला बदल का भी दौर जारी हो चुका है। और सबसे पहला और बड़ा पाला बदल आज हुआ है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक, जो जदयू में के बड़े दलित नेता थे, आज उनकी राजद में घर वापसी हो गई है। जी हाँ, उनकी इसकी हलचल तो शनिवार से शुरू हो गई थी, जिसकी भनक लगते ही जदयू ने श्याम रजक को मंत्रिमंडल के साथ साथ पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद आज श्याम रजक राजद में फिर वापस आ गए हैं। जी हाँ, श्याम रजक 2009 में राजद से जदयू में गए थे और 11 साल बाद उनकी ये घर वापसी हुई है। और ये इस बड़ी चुनावी हलचल के साथ बिहार में अब चुनावी बुखार बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि श्याम रजक के इस कम बैक से क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, वोट बैंक का क्या फर्क पड़ेगा। तो इसी बात की चर्चा और समीक्षा करने का प्रयास हम करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि बिहार के जो चुनावी राजनीति है, जो चुनावी 2020 है, उसमें जाति का क्या रोल है। बिहार में जो परंपरागत चुनाव का स्वरूप रहा है, जातियां हमेशा प्रभावी रही हैं और वोट बैंक के रूप में प्रभावी रही हैं। जो खासकर संख्या बल की दृष्टि से जो जातियां बड़ी रही हैं, उनकी चुनाव में मुख्य भूमिका रही है। इस चुनाव में अग्रणी जातियों का और पिछड़ी जातियों का वोट बैंक लगभग निश्चित माना जा रहा है कि कौन सी जाति किस तरफ जाएगी, अर्थात एनडीए में जाएगी या महागठबंधन में जाएगी। सिर्फ दलित जातियों को लेके अभी भ्रम बना हुआ है और दलित जातियों में से बेचैनी भी देखी जा रही है। और ये बेचैनी दलित नेताओं में भी देखी जा रही है, क्योंकि वो अब अपना पाला नहीं निश्चित कर पा रहे हैं कि किधर जाएं और किसके साथ खड़े हों। ये साफ दिख रहा है कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी एनडीए में रहते हुए भी कभी एनडीए के विरोध में बातें कर रहे हैं। मांझी, जीतन राम मांझी हैं महागठबंधन में, लेकिन कभी कभी एनडीए के नजदीक जाते दिख रहे हैं। तो इससे साफ है कि सभी दलों में एक खासकर दलित नेताओं में असमंजस की स्थिति है। और इस असमंजस की स्थिति में शायद श्याम रजक भी थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले आज अपना पाला बदल लिया है और इसके साथ ही अब ध्रुवीकरण की राजनीति भी शुरू हो गई है। अब हम आगे समझते हैं कि श्याम रजक किस जाति के थे। श्याम रजक धोबी जाति के हैं और धोबी जाति की बिहार में राजनीतिक भूमिका क्या है, अर्थात धोबी जाति की संख्या क्या है और क्या इस पाला बदल से राजद को कोई बड़ा फायदा होने वाला है। तो हम अगर अनुसूचित जातियों में देखें तो बिहार में टोटल 23 अनुसूचित जाति या दलित जातियां हैं। इनमें अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो 6 जातियां बड़ी मानी जाती हैं, जिनमें रविदास, पासवान, धोबी, भुइया, मुसहर एवं पासी शामिल है। ये 6 जातियां संख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और जैसा कि परंपरा रहा है कि रविदास समाज शुरू में कांग्रेस के साथ था, बाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ भी रहा है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी कभी भी बड़ी चुनावी खिलाड़ी नहीं रही है, लेकिन रविदास समाज उसके साथ रहा है और कभी कभी राजद के साथ भी रहा है। और पासवान समाज जो है वो रामविलास पासवान के साथ है, ये माना जाता है। भुइया और मुसहर समाज के नेता जीतन राम मांझी को माना जा रहा है। अब बच्चे धोबी समाज, जो एक बड़ी ताकत है अनुसूचित जाति की दृष्टि से, इसमें श्याम रजक एक बड़े नेता माने जाते हैं, जो 25 साल से मतलब कि जो धोबी समाज के वोट बैंक के सबसे सर्वोच्च नेता माने जा रहे हैं। ये 95 से चुनावी राजनीति में है और ये लगातार फुलवारी शरीफ सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या फर्क पड़ता है। धोबी समाज जो है, जो बहुजन विकिपीडिया है उसके हिसाब से धोबी समाज कुल दलित जाति वोट बैंक का 18% है और बिहार के कुल जनसंख्या का 6% है। अगर ये कुछ अतिरंजित भी है, फिर भी माना जा रहा है कि 4 से 5% तक धोबी समाज का वोट है। इसका एक कारण यह है कि धोबी समाज पूरे राज्य में बिखरा हुआ है। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो धोबी समाज जो है वो जजमानी व्यवस्था का अंग रहा है और ये अपने
व्यवसायिक कार्य जो कपड़े धोने का कार्य था, इसके कारण ये प्रत्येक गांव शहर में इनका अस्तित्व रहा है और वे संख्या की दृष्टि से भी ठीक ठाक कुछ ना कुछ हर जगह हैं। लेकिन कुछ जिलों में इनकी संख्या ज़्यादा प्रभावशाली है, जैसे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले, सीतामढ़ी जिले, सिवान जिले, पूर्णिया जिले और ईस्ट चंपारण जिले में धोबी समाज की संख्या काफी महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से श्याम रजक का पाला बदलकर इस पार आना काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि बिहार के सभी अनुसूचित जातियों में जो धोबी समाज है वो सबसे अधिक शिक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जातियों में जो साक्षर समाज है वो धोबी समाज है। इस कारण नौकरशाही में भी धोबी समाज की ठीक ठाक भागीदारी है। इस कारण भी श्याम रजक का पाला बदलना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अब सवाल है कि श्याम रजक को कितना फायदा हो पाएगा या कितना वो अपने साथ वोट बैंक लाएंगे, ये आगे देखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात यह है कि श्याम रजक की जो खुद की चुनावी यात्रा है वो कभी भी जदयू के साथ उतना सहज नहीं रहे। 2009 में ये नीतीश कुमार के साथ आ गया, 2010 में इनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया, 2015 में प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, राजद के साथ जब मंत्रिमंडल बना, लेकिन जो भाजपा के साथ बना तो फिर वापसी हुई। लेकिन ये कभी वो स्थान नहीं प्राप्त कर सके जो राजद में इनका स्थान था। ये राजद में लालू यादव के बिल्कुल आसपास के नेता माने जाते थे, तो ये नीतीश कुमार के साथ ये वो स्थान कभी प्राप्त नहीं कर सके। और अंदरूनी बात ये भी थी, इनको जैसे इनको लग रहा था कि हो सकता है जदयू इनका टिकट भी काट दे, तो इन परिस्थितियों में इनको सबसे बेहतर लगा कि ये अपने पुराने घर लौट जाएं और इन्होंने घर अपने लौटने का निर्णय किया है। अब सवाल है कि इनके चलते राजद को कितना फायदा होगा, ये देखने की बात है। और चुनावी हलचल कितनी तेज हो गई बिहार में, ये भी आगे पता चलेगा। और अभी और बहुत जल्द ही आपको जानकारी मिलेगी, कई अन्य नेता भी पाला बदल रहे हैं। तो अगर इस पाला बदल राजनीति का मैं लगातार आपको जानकारी देते रहूंगा और उसका विश्लेषण भी करता रहूंगा। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।